देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर संबित पात्रा, आप जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि अभी भी जो सवाल हैं उनके उत्तर मिले नहीं सरकार की तरफ से। राजीव त्यागी साहब कुछ मिलाकर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ के बोलने के बाद कि किसी प्रकार का करप्शन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ये सब कहने के बाद भी अगर राहुल जी नहीं मानेंगे तो मैं अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊं? वो तो कहते रहे पूरे इलेक्शन में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जनता ने कहा नहीं, चौकीदार प्योर है और चौकीदार का पूरा जोर है। देखिए, जनता ने भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। अब ये बैठ के कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाती रहे, इससे हम अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे। हाँ। दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ जी। ये आप सुनिए। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाना चाहता हूँ AK एंटनी जी का 2012 का। बिल्कुल उसी का मैंने जिक्र किया था, और जहां तक मुझे याद है ये 2014 का है, फरवरी 2014 का है संबित। हाँ, फरवरी 2014 का है। मैं आपको सुना रहा हूँ एग्जैक्ट वर्ड। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस साल फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ। जो अगली सरकार आएगी वो इस विषय में चिंता करेगी, और उसके बाद इन्होंने इसे पुनः ड्राइंग बोर्ड पे नेगोशिएशन के लिए भेज दिया। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि पैसा नहीं है। हाँ। दूसरी बात आप देखिए, यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मुझे हम पॉलिटिशियंस को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का डिप्लीशन होना, हमने अभी एक दिन पहले कारगिल विजय दिवस मनाया ना। कारगिल के बाद हमने क्या शिक्षा ली कि हम किसी भी कीमत पर हमें कमजोर नहीं रहना है। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का डिप्लीशन होना और 10 वर्षों तक उस डिप्लीटेड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर बैठा रहना, इसको मोदी जी जब 2015 में फ्रांस गए, जो एक्विजिशन हुआ इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत, उसमें एक वर्ड लिखा गया क्रिटिकल ऑपरेशन। ये क्रिटिकल ऑपरेशन था। एक बात मैं कहना चाहूंगा, करना बहुत महत्वपूर्ण था। ये क्रिटिकल ऑपरेशन भी 10 वर्ष लगते हैं। नो वर्क नो हेडेक, ये AK एंटनी जी का डिक्टम था काम करने का। मैं काम ही नहीं करूंगा, कोई हेडेक ही नहीं होगा। और आज मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जिस तत्परता से स्क्वाड्रन डिप्लीशन जो था उसको ठीक किया है। ये अपने आप में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश। ठीक है, मैं द्विवेदी जी और SD मुनि साहब का रुख करूं, उससे पहले राजीव त्यागी जी जल्दी से आप एक जवाब दे दीजिए इस पर, जो अभी संबित पात्रा ने कहा। क्योंकि कुल मिलाकर देखिए, ये मैसेज तो जा ही रहा है ना कि बिना मतलब के इश्यू को उठाया गया। जब आपकी सरकार थी तब आप इस मुद्दे को टालते रहे। आप राफेल नहीं खरीद पाए। 2007 से लेकर 2014 की कवायद बेकार रही। 2014 में आपने कह दिया कि भाई फंड्स नहीं है, बजट नहीं है, और अब जब हुआ है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए कि यहां पर कम से कम जल्दी हम इस स्थिति में पहुंचे कि राफेल आ रहा है। समीर अब्बास जी, जैसे आप संबित के टाइम पे चुप हो जाते हैं, थोड़ा मेरे टाइम पे भी चुप होकर के अपने सवालों का जवाब ले लीजिए। जल्दी से सवालों का जवाब देके जाऊंगा। संबित पात्रा जी के बयान से बहुत स्पष्ट है कि AK एंटनी साहब ने कहा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार को इसका प्रावधान करना होगा। सरकार प्रावधान करके राफेल विमान खरीदेगी। हमारा सवाल आज भी वही है कि सरकार देखिए झूठ बोल रही है, सरकार नकारने का काम कर रही है। जब फ्रांस को 2019 में 567 करोड़ रुपए का एक विमान पड़ सकता है, तो हमारी सरकार ने 1670 करोड़ रुपए में क्यों एक विमान को खरीदने का काम किया? पहली बात। अभी आपने पहले सेगमेंट में एक बात कही थी कि एक एक पुर्जे का स्पष्टीकरण हमारी तस्वीरों में राफेल के मिल जाएगा। सरकार जब पीछे छुपी कि यदि हमने इसकी प्राइसिंग बता दी तो इससे निश्चित रूप से देश के दुश्मनों को फायदा होगा, जबकि सरकार पार्लियामेंट में। अरे राजीव त्यागी जी, आप भी कहां से कहां ले जा रहे हैं? मतलब अभी हमने तस्वीरों में दिखाया एक एक पुर्जे, उनसे उनका कंपेयर आप स्पेसिफिकेशन से कर रहे हैं। आपको भी पता है राजीव त्यागी जी क्या कर रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं आप इसी बात। प्लीज ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।